हो चुका है और जहां आज सुबह से ही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम देखे गए हैं। दोनों ही पार्टियों की तरफ से देखा जा रहा है कि दोनों ही पार्टियों की तरफ से यहां पर प्रत्याशियों के लिए जो देखा गया कि प्रचार प्रसार किया गया है और 2019 के बाद से अब जाकर ये चुनाव हो रहे हैं और साफ तौर पर ये उपचुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। मऊ की घोसी सीट बेहद महत्वपूर्ण है जहां बीजेपी की ओर से प्रत्याशी है दारा सिंह, जो कि हाल ही में समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और यहां पर अब बड़ी कसौटी देखी जा रही है दोनों ही दलों के लिए। पूर्वांचल के मऊ की घोसी विधानसभा सीट जिसे फतेह करने के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ने पूरी ताकत झोंक दी। घोसी सीट पर हो रहे उपचुनाव में कमल खिलाने के लिए सीएम योगी ने जोर लगाया तो सरपट साइकिल दौड़ाने के लिए अखिलेश ने पूरी ताकत लगा दी। लेकिन अब सवाल है कि घोसी की जनता किस पर भरोसा जताएगी, कमल खिलाएगी या सरपट साइकिल दौड़ाएगी। इस जनता ने उन्हें बड़ी उम्मीद के साथ जिता करके भेजा, इस उम्मीद के साथ कि यहाँ का विकास होगा, लेकिन ये लोग अपने स्वार्थ में, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में पलायन करके गए हैं और ऐसे लोग जो पलायन करके गए हैं उनको सबक सिखाने के लिए घोसी की जनता तैयार है। घोसी के उपचुनाव के महत्व को वही समझ पाएगा जिसने 2005 में मऊ के दंगों को नजदीक से महसूस किया होगा। याद करिए 2005 में तत्कालीन समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी और दंगाबाज और माफिया असला लहराते हुए कहीं यादवों की हत्या कर रहे थे, कहीं दलितों की हत्या कर रहे थे। तब न सपा की सरकार उन माफियाओं का कुछ कर पाई थी और न ही कांग्रेस के मुंह से कोई गोली निकल रही थी। तब गोरखपुर में मैं सांसद था और तब इन दंगाबाजों के खिलाफ लड़ने के लिए मैं ही गोरखपुर से चला था। घोसी उपचुनाव के लिए दांव दोनों ओर से चल दिए गए, लेकिन अब जनता वोट की चोट करेगी। घोसी उपचुनाव के लिए शुक्रवार को 455 बूथों पर वोट डाले जाएंगे। 4,30,000 मतदाता मतदान करेंगे और इसके लिए पूरे निर्वाचन क्षेत्र को 2 जोन और 27 सेक्टर में विभाजित किया गया है। इस प्रकार 2 जोनल और 27 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। वोटिंग के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। तो पुलिस विभाग और प्रशासन इसके लिए पूरी तरीके से सक्रिय है और डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी प्लान डिटेल रूप से जो माननीय चुनाव आयोग के प्रेक्षकगण आए हुए हैं उनके समक्ष बैठकर तैयार किया गया है। उसके अनुसार सभी जगह ड्यूटी लगाई गई है और आप लोग भी देख रहे होंगे कि इंटेंस चेकिंग चल रही है। आज सुरक्षा के इन्हीं इंतजामात के बीच घोसी में मतदान होगा, जहां चुनावी मैदान में समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए दारा सिंह चौहान है, जो यूपी के मंत्री भी रह चुके हैं। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने सुधाकर सिंह को घोसी के रण में उतारा है। घोसी उपचुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट भी होने वाला है, क्योंकि उपचुनाव में 2 दलों के बीच का सीधा मुकाबला अब 2 गठबंधनों की लड़ाई बन चुका है। एक ओर विपक्ष का INDIA गठबंधन है तो दूसरी ओर NDA। यही वजह है कि घोसी के सियासी अखाड़े में जीत के लिए हर दांव चले गए हैं। 24 में उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी, उन्हें सत्ता से बाहर करेगी। घोसी की जनता पहले ही मन बना चुकी थी कि इस बार बीजेपी को सबक सिखाएगी। उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व थे उनको इस स्थिति में मजबूर कर दिया गया कि माफिया अपराधी, पेशेवर अपराधी आज गले में तख्ती लटका करके जान की भीख मांगने के लिए मजबूर होते हैं। ये बदली हुई उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर है। घोसी के सियासी रण में इन दावों के बीच अब बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों का इम्तिहान होने जा रहा है। शुक्रवार को वोटिंग होगी और 8 सितंबर को नतीजे आएंगे। तब पता चलेगा कि किसमें कितना है दम। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और घोसी से हमारे सहयोगी राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, क्योंकि घोसी पूर्वांचल की सबसे महत्वपूर्ण सीटों में से एक है, तो कितना उत्साह है लोगों में मतदान को लेकर? हाँ, देखिए, लोगों में उत्साह है जिस दिन को लेकर लगभग आज 1 महीने से यहाँ पर रस्साकसी जारी है। चाहे वो पक्ष के नेता हों, चाहे विपक्ष के नेता हों, यही घोसी में कैंप कार्यालय तक बना लिए हैं और कैंप भी गाड़ दिए हैं। लखनऊ राजधानी को छोड़कर इस समय महीनों भर से लगातार मेहनत दोनों दल के नेता यहीं घोसी में कर रहे हैं। आज वह दिन आ गया, चूंकि सुबह 7 बजे से कुछ मिनट ही बाकी हैं जब 7 बजे से यहाँ पर वोटिंग होगा। और आप देखिए किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है। यहाँ पर अर्धसैनिक बल पूरी तरह से तैनात है। ये मैं जो आपको फोटो दिखा रहा हूं, ये अपने आप में बताती है कि किस सतर्कता के साथ यहां पर चुनाव लड़ा जा रहा है और चुनाव की आज जो तैयारी है, जो वोटिंग की तैयारी है, वो किस तरह से यहां पर हो रही है। पूरी तरह से एकदम बाकायदे ये लोग अपने असलहे के साथ एकदम ऑन ड्यूटी पर यहां पर मौजूद हैं। और यहां पर जो भी वोटिंग से संबंधित जो और भी लोग हैं, वह भी अपने अपने रूम में इस समय जा चुके हैं, स्ट्रांग रूम में, जहां पर यहां सारी व्यवस्था की गई है। 7 बजे से जहां पर ये गांव के लोग आएंगे, घोसी के नागरिक आएंगे और यहां पर वोट करेंगे। आप देख रहे हैं ऑब्जर्वर भी हैं जो लोकल स्तर पर, वो भी यहां पर पूरी तरह से लोगों का वेट कर रहे हैं कि चूंकि 7 बजे से वोटिंग है, हम पहले आ चुके हैं यहां पर, कि क्या यहां पर स्थिति है, किस तरह की यहां सुरक्षा व्यवस्था है। तो यहां पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है। और जल्द ही यहां के जो स्थानीय नागरिक हैं, जिनका इस विद्यालय में जिन जिन लोगों अपना वोटर बूथ बना हुआ है, वो यहां पर आने वाले हैं और 7 बजे से लगातार वोट करेंगे। और जो पुलिस है, एक पुलिस जो गश्त की पुलिस है, वो भी सड़कों पे लगातार दिख रही है, हूटर बजाते हुए। लगातार पुलिस सुरक्षा चारों तरफ बनाए हुए है ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो, कोई घटना ना हो। और भी जैसे कहते हैं ना कि गांव का चुनाव है और लाख डाट का चुनाव है, तो कहीं पे किसी तरह कोई प्रभावित करने वाला ना माहौल ऐसा बन सके, उसकी भी पूरी तरह से पुलिस जो है वो निगरानी रखे हुए है। और वाकई में बहुत शांत माहौल है, चारों तरफ पुलिस यहां पर, चूंकि भारी संख्या में, कल जैसे मैं कप्तान से बात किया था, एसपी से बात किया था, उन्होंने कहा था कि भारी संख्या में मैंने फोर्स को यहां पर बुलाया हुआ है। फोर्स की कोई कमी नहीं है, क्योंकि एक ही सीट का चुनाव है, उपचुनाव हो रहा है यहां पर, इसलिए फोर्स बहुत ही अच्छी संख्या में आई है। उत्तर प्रदेश की पुलिस भी है, पीएससी भी है और सैनिक बल भी है। तो कुल मिलाकर सिर्फ केवल इंतजार है कि नागरिक यहां पर आए और राघवेंद्र, आप महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी यहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए।